नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डीसी जनरेटर के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जिस विधि से डीसी जनित्र में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वह कहलाती है। ऑप्शन ए है ऊष्मी, ऑप्शन बी गतिज, तीसरा ऑप्शन है स्थितिज और चौथा है रासायनिक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गतिज कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? वह गतिज कहलाती है। दूसरा क्वेश्चन है, डीसी जनित्र का कार्य सिद्धांत है। ऑप्शन है लेंज का नियम, दूसरा ऑप्शन है सहप्रेरण नियम, तीसरा है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम और चौथा है ओम का नियम। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। क्या होगा दोस्तों कि डीसी जनरेटर का जो कार्य सिद्धांत है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार ही काम करता है, क्योंकि उसमें एन एस पोल के बीच मतलब कि तो चुंबकीय क्षेत्र के बीच जब चालक को घुमाया जाता है तो उसमें से विद्युत वाहक बल प्रोड्यूस होता है। वो उसी सिद्धांत पर डीसी जनरेटर काम करता है। तीसरा प्रश्न है, यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो आउटपुट होगा। तो ऑप्शन है अल्टरनेटिंग धारा, दूसरा है पल्सेटिंग धारा, तीसरा है ऑसिलेटिंग धारा और चौथा है दिष्ट धारा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अगर हम इसको स्लिप रिंग से जोड़ेंगे दोस्तों, केस में स्लिप रिंग से अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा अल्टरनेटिंग मतलब एसी धारा प्राप्त होगी। अगर ये स्प्लिट रिंग से जुड़ा होता तो दिष्ट धारा प्राप्त होती। चौथा प्रश्न है दोस्तों, कम क्षमता वाली डीसी मशीन की योक की बनाई जाती है। ऑप्शन है कास्ट आयरन, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तीसरा है पीतल और चौथा है फैब्रिकेटेड स्टील। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कास्ट आयरन। दोस्तों, कम क्षमता वाली जो डीसी मशीन होती है वो कास्ट आयरन से बनाई जाती है। और दोस्तों, जो बड़ी क्षमता की मशीन जो होती है उसको कास्ट स्टील से बनाया जाता है। हमारा पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, कम्यूटेटर सेगमेंट के मध्य प्रयोग किया जाने वाला अचालक पदार्थ है। ऑप्शन है एम्पायर क्लॉथ, दूसरा ऑप्शन है लकड़ी, तीसरा है अभ्रक और चौथा है वार्निश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक। कम्यूटेटर सेगमेंट्स के मध्य प्रयोग किया जाने वाला अचालक पदार्थ अभ्रक होता है। दोस्तों, अचालक पदार्थों की श्रेणी में अभ्रक एक अच्छा अचालक पदार्थ माना जाता है। हमारा छठवां प्रश्न है, आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड बनाने का कारण है। ऑप्शन है वजन में कमी लाना, दूसरा ऑप्शन है मूल्य में कमी लाना, तीसरा है हिस्टेरेसिस क्षति के मान को कम करना और चौथा है एडी करंट क्षति के मान को कम करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडी करंट के मान को कम करना। आर्मेचर कोर को लेमिनेटेड इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि वो एडी करंट के क्षति के मान को कम कर सके। सातवां क्वेश्चन है, समानता आर्मेचर प्रतिरोध का मान होता है। ऑप्शन है 1000 ओम, दूसरा ऑप्शन है 100 ओम, तीसरा ऑप्शन है 10 ओम और चौथा 1 ओम। दोस्तों, समानता आर्मेचर प्रतिरोध का मान 1 ओम माना जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 ओम। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है, 4 पोल वाले सिंप्लेक्स लैप वाउंड जनित्र में समांतर पथों की संख्या होगी। दोस्तों, 4 पोल वाले सिंप्लेक्स लैप वाउंड में समांतर पथों की संख्या जो है वो 4 ही होगी, क्योंकि समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या के बराबर होती है। पोल्स की संख्या समांतर पथों की संख्या के बराबर होगी। तो जितने पोल्स की संख्या होगी उतने ही समांतर पथों की संख्या होगी। हमारा 9वां क्वेश्चन है, किसी जनित्र के ब्रेसेज का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा यदि ऑप्शन है लोड धारा बढ़ जाए, दूसरा ऑप्शन है प्रेरित वोल्टेज बढ़ जाए, तीसरा ऑप्शन है लोड धारा घट जाए, चौथा ऑप्शन है प्रेरित वोल्टेज घट जाए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोड धारा बढ़ जाए। क्या हो जाएगा? लोड धारा बढ़ जाने से वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगी। हमारा आखिरी क्वेश्चन है,
डीसी जनित्र की दक्षता होती है? ऑप्शन नंबर ए है 60% से 80% तक, ऑप्शन बी है 70% से 80% तक, ऑप्शन सी है 85% से 95% तक और ऑप्शन डी है 100% तक। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 85% से 95% तक डीसी जनित्र की दक्षता होती है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब